साधन ईगो हटा दो, ईगो। होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा महाराजा राज दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए 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 महाराज, आइए महाराजाधिराज, सिंहासन ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, वो मंत्री उधर हो, उधर उधर हो। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराजाधिराज, आज तो आप बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अरे मंत्री जी, हम आज ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं क्या, या रोज लगते हैं? महाराज आज नहीं, आप हमेशा सुंदर ही लगते हैं, परंतु आज आपको गुरुदेव का विशेष आशीष मिला है। हाँ मंत्री जी, आज हमारे नगर में गुरुदेव का आशीष इस तरह फैला क्योंकि आज गुरुदेव श्री का दीक्षा दिवस है। सभी प्रसन्न हैं, सभी भक्तों ने तालियां बजाई, सभी भक्त प्रसन्न हुए। हाँ 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 महाराज, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला, दूर दूर से महानुभाव आए, सबने गुरुदेव श्री का महामंगलमयी आशीष लिया और अपने जीवन को धन्य किया। हाँ हाँ मंत्री जी, अगर इस तरह से सभी अपने जीवन को सफल बनाते रहे तो लोगों में धार्मिक वातावरण शीघ्रता से फैलेगा। जी महाराज। मंत्री जी, आज्ञा कीजिए महाराज। मंत्री जी, हमें ये बताइए, हमारे नगर में किसी प्राणी को कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को कोई समस्या हो तो सबसे पहले आप मुझे सूचित कीजिएगा। अब महाराज, जिस नगर में आपके जैसा राजा राज्य करता हो, उस नगर में भला किसी प्राणी को कोई समस्या कैसे हो सकती है महाराज? महाराज, ये तो आपके ही शारीरिक बौद्धिक दृष्टि का प्रभाव है कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं महाराज। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बहुत कहो मंत्री जी, हमें आपसे ऐसी ही आशा थी। अगर किसी भी प्राणी को कोई दुख या संकट हो तो आप सर्वप्रथम हमें बताएं। महाराज, आप निश्चिंत रहे, गुप्तचरों के माध्यम से समस्त सूचनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहती है। बहुत ठीक, मंत्री जी। जी महाराज, आज्ञा कीजिए। जाइए, हमारे सुपुत्र को और हमारी महारानी को राजमहल में उपस्थित कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सावधान, टीपू सुल्तान, होशियार, टीपू सुल्तान। खबरदार, महाराज के राजकक्ष में महाराज के सुपुत्र और प्यारी सी बहुरानी उपस्थित हो रही है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भवा पुत्रो। अरे बेटा, तुम तो मेरे समीप आ गए, तुम्हारी ऊंचाई भी मेरे जितनी हो गई। जब मैं खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी ऊंचाई तुमसे मिलने लगी है। पिताश्री, यह तो आपका मंगल आशीष है। आपने बचपन से लेकर आज तक मुझ में अत्यंत संस्कार पिरोए हैं। पिताश्री, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, तुम्हारे लिए कोई आज्ञा तो इस समय नहीं है।
जिस समय कोई आज्ञा होगी हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। जी महाराज, आप मेरे पिताश्री हैं, आप जैसी आज्ञा कहेंगे आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। बेटा, तुम्हारा विवाह हुआ है और अब तुम्हें अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से संपन्न, बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखना है। जी पिताश्री, आप निश्चिंत रहें। जीवन में कभी कोई समस्या आए या कोई घटना घटित हो तो तुम्हें हमेशा से अपनी धर्म पत्नी से अवश्य सलाह लेना है। जी पिताश्री। और हाँ, समय समय पर जो भी गुरुदेव आपके नगर में भ्रमण करते हुए आते हैं उनके प्रवचनों का अवश्य लाभ लेना है। धार्मिक गंगा में डुबकी लगाना है और तुम्हें अकेले नहीं अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर जाना है। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। पिताश्री, आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे इतने संस्कार दिए हैं कि मैं हमेशा निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों की सेवा करता रहता हूं। सच्चे मुनिराज जो कि हमेशा हमें उपदेश दिया करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, इतनी कठिन तपस्या करते हैं। बहुत खूब पुत्र, बहुत खूब। हम तुम्हारी बस इन्हीं बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे मन में फूल महकने लगते हैं। पिताश्री, पुत्री, मैं आपसे यही रहकर जीवन में जितने भी कार्य होंगे सभी कार्य करूंगी। पुत्री, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज से तुम हमारी बेटी की तरह रहोगी और जीवन में कभी कोई समस्या आए तो तुम मुझसे भी कह सकती हो, ठीक है? जी पिताश्री। पिताश्री, अब आप अगर आज्ञा दें तो हम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर महामुनिराज के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं। आज उनका दीक्षा दिवस था तो उनका मंगल आशीष प्राप्त करेंगे। बहुत खूब पुत्र, बहुत खूब। तुम जाओ और इस पावन नगरी को और महापावन करो। गुरुदेव से कुछ नियम लेकर आओ, उनका मंगल आशीष, मंगल आशीर्वाद लेकर आओ। जी महाराज। जी पिताश्री। प्रणाम। आयुष्मान बाबा। चलते हैं पिताश्री, हम चलते हैं। आओ पुत्रों, जाओ जाओ। आओ महारानी, आओ। और धीरे धीरे महामुनिराज के दर्शन करने पहुंचते हैं, उनका मंगल आशीष लेकर आते हैं। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके रागे देश नहीं मन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके रागे देश नहीं मन में। आओ गुरुदेव श्री को प्रणाम करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव श्री, नमोस्तु, नमोस्तु। आयुष्मान बाबा, धर्म वृद्धि हो। आओ महारानी, अब हम चलते हैं। आओ। हाँ आइए। महाराजा जी की जय हो, 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 राजा जी की जय हो। बस, अरे जय जयकार ही लगानी है तो गुरुदेव की लगाओ। अरे हम भी तो गुरुदेव की कृपा से बैठे हैं। हाँ महाराज, समझ गया। आप क्या, हम भी गुरुदेव की कृपा से खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बहुत सुंदर एक गीत प्रस्तुत किया जाए। हाँ हाँ,
अवश्य आज गुरुदेव श्री का दीक्षा दिवस है, इसको उत्साह के साथ हम अपने राजमहल में भी मनाएंगे। बुलाइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत खूब, प्रसन्न हुए। गुरुदेव श्री प्रणाम। प्रणाम। आशीर्वाद, आयुष्मान भव। मंत्रीवर। जी महाराज, आया महाराज आ गया। महाराज आप मुझे आज्ञा देते, मैं चला आता हूँ। बहुत खूब, तुम दौड़कर मेरे पास आते हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे महाराज, दौड़ दौड़ के मैं अपना वजन कम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तुम्हारे बहुत सारे रुपए भी बच जाते होंगे। हाँ महाराज, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती है। बहुत खूब, बहुत होशियार मंत्री हो तुम। हाँ महाराज, जब से गुरुदेव के समकक्ष गया तब से होशियार हो गया हूँ। बहुत खूब, ये तो बात है, जो भी हमारे गुरुदेव के समकक्ष आता है वो होशियार हो जाता है। हाँ महाराज, आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। महाराज, आपके द्वार पर कोई आपके पुराने मित्र खड़े हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो वह आपसे मिलने के इच्छुक है। अवश्य, उन्हें शीघ्रता से लेकर आइए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सावधान, होशियार, खबरदार, महाराजाधिराज के परम मित्र राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। आओ मित्र, इतने दिनों बाद आए हो और ये भेंट भी लाए हो। लाओ। क्या बताएं, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, और आज आपके दर्शन क्या हुए, मानो मन प्रसन्न हो गया मित्र। अरे, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, न जाने आज तुम्हारा अकस्मात यहाँ आना कैसे हो गया। अरे, मुझे सूचना मिली कि आज महाराज श्री का दीक्षा दिवस है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिलने चला आऊं। बहुत खूब, हम अति प्रसन्न हैं आपसे। समय समय पर आप आते रहिएगा, और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब जब आप आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम समय समय पर आते रहेंगे। अरे, ये प्रजा सारी बड़ी ही उत्साहवान लग रही है। आहा, प्रजा में कितना उत्साह है। चलो, अब मैं चलता हूं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। हाँ, अवश्य अवश्य अवश्य।
महाराजा जी आए, महाराजा जी, महाराजा जी, महाराजा जी। क्या हुआ? महाराजा जी, द्वार पर कोई आया है। कौन आया है? कोई आया है, नाम नहीं बता रहा। अरे कुछ तो नाम होगा। महाराजा जी ये कह रहा है मैं हूँ, मैं कर रहा है। अच्छा ठीक है, उनको लेकर आ। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा में यूं गया यूं आया। आ जाइए, आपको महाराज ने उपस्थित किया है। आइए 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 आइए। आओ आओ आओ। और कैसे हुआ, बड़े समय बाद आए? क्या बताएं, हम तो ठीक हैं, हम कुछ कार्य वसाए हैं, परंतु पहले हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अवश्य अवश्य अवश्य। ये प्यारी सी भेंट गुरुदेव श्री तक पहुंचा देना, क्योंकि आज गुरुदेव श्री का दीक्षा दिवस है ना। बहुत हो, हमारे सभी प्रजागणों को और आपको भी याद है। अरे हमारी प्रजा भी गुरुदेव के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन हमें ये तो बताएं, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आज हम आपको बताना तो चाहते हैं, परंतु कैसे बताएं, मन में बड़ी व्याकुलता है, मन में बड़ा दर्द है। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, आपके मुख से हमेशा प्रसन्नता ही शोभा देती है। कहिए क्या बात है? अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। हमारी माता श्री अत्यधिक ज्वर से पीड़ित है, वह बीमार है, इसलिए हम अपनी बहन को लेने आए हैं। अरे आप अपनी बहन को लेने आए हैं? कोई बात नहीं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? अरे आपकी तो सारी शर्तें मानने को तत्पर हूं, आखिर आप बताइए क्या शर्त है आपकी? बताइए बताइए, हिचकिचा क्यों रहे हैं? हमारी शर्त आप मानेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको हमसे युद्ध करना होगा। अरे भैया, आपसे कौन युद्ध करे महाराज, क्षमा करना। आपका बाहुबल देख के बड़े बड़े राजागण, बड़े बड़े मंत्रीगण ध्वस्त हो जाते हैं, क्षमा करना महाराज। अरे खड़े होइए, हम तो आपसे हंसी ठिठोली कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। आइए, चलिएगा। हाँ हाँ आइए। और धीरे धीरे समय निकलता गया और वज्रबाहु और उनकी धर्मपत्नी राजमहल में बैठी हुई है। स्वामी, क्या हुआ? आज तुम बड़ी प्रसन्न लग रही हो। प्रसन्नता मेरे हृदय में हमेशा रहती है। जब से आपसे मेरा विवाह हुआ, तब से मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ। परंतु क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? आपने मुझे जिन धर्म से जोड़ा, आपने गुरुओं के पास ले जाकर मुझे भक्ति भाव से सारी धर्म की कंगा सिखाई, और जिन मंदिर ले जाकर शास्त्र स्वाध्याय, अभिवंदन, सारे लोगों से धर्ममय वातावरण चर्चा करने का अवसर दिया। अरे ये तो हमारा परम कर्तव्य है, अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा और आपका जन्म जन्म का बंधन हो गया, अब ये समझिए, क्योंकि आपकी सारी चीजें हमें बड़ी पसंद आती है।
हाँ, हमें भी। अरे चलो मंत्री जी, शीघ्रता से चलो। महाराजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हमारे महाराज आपके राजकक्ष में आने वाले हैं। हाँ हाँ, आप पिताश्री आने वाले हैं। आइए पिताश्री, आइए आइए पिताश्री, आइए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भवा, खुश रहो मेरे पुत्रों, खुश रहो। पिताश्री कैसे आना हुआ? पुत्रों क्या बताएं, हम तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज ये हमें लेने आए थे। इनका कहने का मतलब था कि आज हम बहुत ही आनंद क्यों करना चाहते हैं। और बेटी वज्रबाहु, जी पिताश्री, आज्ञा कीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हो अवश्य। पिताश्री अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य आज्ञा है, क्या कहना चाहते हो? पिताश्री जब से आपने हमें जिन धर्म के संस्कार दिए, हम बड़े ही प्रसन्नता है। बहुत खूब, बहुत खूब। पिताश्री अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चलते हैं ले जाने के लिए। ये हमें आए हैं। हाँ हाँ, हम ले जाने के लिए आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ अवश्य, चलिए चलते हैं। आओ। पिताश्री तो यहीं रहे, पिताश्री यहीं रहेंगे। हमारे पुत्र अच्छे से जाना, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें अवश्य बताना। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी आप भी जाइए इनके साथ। जी आपकी आज्ञा महाराज, जो आपकी आज्ञा। हम चलते हैं और धीरे धीरे निकल पड़ते हैं राज्य की ओर। और धीरे धीरे जैसे ही उनकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है और वहीं वज्रबाहु एक दिगंबर मुनिराज को देखते हैं। अरे इतने प्यारे दिगंबर मुनि, दिगंबर संत अपनी तपस्या में लीन है। अरे मैंने आज तक ऐसे साधु के दर्शन नहीं किए। ऐसे साधु को देखकर तो बस यही लगता है कि मैं भी दिगंबर संत बन जाऊं। ओहो हो, इतनी कठिन चर्या, देखो अपनी तपश्चर्या में मग्न है। दिन में एक बार खड़े होकर आहार लेते हैं, अंजलि बनाकर आहार ग्रहण करते हैं, और एक तृण भी आ जाए, एक बाल भी आ जाए तो तुरंत उसे छोड़ दिया करते हैं। आहा हा, दिगंबर मुनि की साधना। अरे आप क्यों दिगंबर मुनिराज की बात कर रहे हो? आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे आप भी दिगंबर मुनिराज बन जाओगे। हाँ, इतनी शांत स्वभावी मुनिराज को देखकर मेरा मन मुनिराज बनने का हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करूं। अरे जो अपनी स्त्री से इतना अत्यधिक प्रेम करता हो वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर आप दीक्षा लेंगे ना तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। हाँ, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। ऐसे मुनिराज को देखकर मेरे मन से तो बस यही निकलता है कि मैं अभी इसी क्षण वैराग्य को धारण कर लूं, क्योंकि ऐसे तपस्वी, ऐसे महातपस्वी के दर्शन न जाने मुझे कब हो। देखो देखो, ये तो कितना हास परिहास कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी दीक्षा ले लेंगे।
ठीक है, तुम्हें मेरी बात हास परिहास लग रही है तो अभी इसी क्षण इसी समय मैं संकल्प लेता हूं कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, दीक्षा ग्रहण करूंगा, दीक्षा ग्रहण करूंगा। ये तो मजाक कर रही है। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा हूं। आप इनकी बातों में ना आइए। नहीं, इनका जो हास परिहास है वही हमारे लिए दीक्षा के योग्य बना है। और ये तो हमारे परम मित्र हैं, ये तो हमारे सच्चे साथी हैं जिन्होंने हमें सच्चा मार्गदर्शन बताया। ठीक है, अगर आपकी ऐसी भावना है तो मैं भी जिन दीक्षा लूंगी। मैं भी जिन दीक्षा लूंगा। हाँ हाँ, अरे महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, मैं अभी महाराज को लेकर आता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, महाराजा जी, महाराजा जी जल्दी चलिए, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं आपके पुत्र, जल्दी चलिए। अरे पुत्र, दीक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या राजपाट में किसी तरह की कोई समस्या है? पुत्र, क्या कोई तुम्हें परेशानी है? नहीं पिताश्री, मेरा दीक्षा का योग बन चुका है। मैंने ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन किए जो अपने आत्म साधना में मग्न रहते हैं, अपनी सरलता में मग्न रहते हैं। मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा पिताश्री, मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारी बारंबार अनुमोदना करता हूं और ये राज अपने छोटे पुत्र को समर्पण करता हूं। मेरे पुत्र, कहाँ है मेरा छोटा पुत्र, कहाँ है? मंत्री भाई, ये आज से ये राज मुकुट मैं इन्हें समर्पण करता हूं, इन्हें समर्पण करता हूं, इन्हें समर्पण करता हूं। और वज्रबाहु वैराग्य की ओर मुड़ने लगते हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। हा 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 हा, हो कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा ले दे वो पूर्व जन्म के त्यागी। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। हे गुरुदेव श्री, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं अभी संसार के बंधनों में नहीं बंधना चाहता, मुझे भी दीक्षा दीजिए गुरुदेव श्री, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, इस संसार के बंधनों से विमुक्त होना चाहता हूँ। अवश्य, आप लोग ये वेशभूषा उतारकर मुनि दीक्षा धारण करें। बोलो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की जय हो। और इस तरह मुनि दीक्षा धारण करके वह अपनी साधना में मग्न हो जाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी।